हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़ जिसमें मैं एडोब एनिमेट के सॉफ्टवेयर को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको ट्यूटोरियल्स वीडियोस दूंगा कि कैसे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे मैं हर वीडियो में कुछ आपको शॉर्टकट्स की इसके बारे में बताऊँगा, कुछ नया बताऊँगा ताकि आपको एनिमेशन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली वीडियो है ये एडोब एनिमेट के इंटरफेस का ओवरव्यू है, यानी एज अ बिगिनर जब आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास जो भी इंटरफेस सामने दिखाई देगा उसमें क्या चीज़ किस लिए होती है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जब हम सबसे पहले इसे ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल्स, एडिट, व्यूज़, इंसर्ट ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो जो हमारा सारा मेन काम होता है, जो मतलब हमारा न्यू फाइल को ओपन करना ये सब होता है, फाइल सेव करना, ये सब मेन्यू बार के अंदर आता है। तो जब पहले वाले ऑप्शन पे हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप के पैनल खुल के आएगा, जिसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है न्यू, यानी अगर हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N। फिर उसके बाद अगर हमें कोई टेम्पलेट बनाना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। फिर उसके बाद अगर हमें कोई अपनी पुरानी फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+O। और फिर अगर हमें ब्राउज से इंपोर्ट करना है तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+O। अगर हमें कोई रिसेंटली बनाई हुई फाइल खोलनी है तो उसके लिए ओपन रिसेंट्स पे जा सकते हैं हम। अब ये जो बाकी के ऑप्शन जो अभी बंद हो रखे हैं ये तब ओपन होंगे जब हम कोई फाइल बनाना शुरू कर देंगे। तो इस ऑप्शन से हमारा क्लोज़ करने का ऑप्शन आता है, सेव करने का ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट पे। तो अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट में कोई फ़ोटो या कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट बन गया है और हम उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसे। फिर कन्वर्ट टू, तो इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जो वीडियो है उसे GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं, JPG वगैरह में, मतलब अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं इनका कोई काम नहीं है। और लास्ट में आता है हमारा एग्ज़िट, कि अगर हमें फाइल से एग्ज़िट करना है तो हम सिंपली एग्ज़िट पे क्लिक करके वहाँ से बाहर आ सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है एडिट पे। तो एडिट में हमारे कुछ कमांड्स आते हैं, जैसे कि अंडू कमांड, अगर हमें बैक जाना है तो Ctrl+Z। रीडू कमांड, अगर हमें अगले उस स्टेप पे जाना है वापस से तो Ctrl+Y। अगर हमें कट करना है तो Ctrl+X। कॉपी करना है तो Ctrl+C। पेस्ट इन सेंटर करना है तो Ctrl+V। और पेस्ट इन प्लेस करना है तो Ctrl+Shift+B। तो ये कुछ शॉर्टकट्स इसमें दिए हैं। अगर ये अभी आप याद करने के लिए बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करोगे आपको अपने आप याद होने लग जाएंगे। फिर हम आते हैं अगले पे। तो इसमें व्यू है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है, जो भी हम बना रहे हैं एनिमेशन, उसको किस तरह से व्यू करना चाहेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है गो टू का। अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम पे जाते हैं, जैसे आप अगर 1000वें फ्रेम पे जाना चाहते हैं या 200वें फ्रेम पे जाना चाहते हैं तो इधर से हम डायरेक्टली वहाँ तक जा सकते हैं। और फिर आता है जूम इन। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं यानी उसे थोड़ा पास से देखना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट आता है Ctrl+=। अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है Ctrl-। मैग्नीफिकेशन टूल, जैसे अगर आप अपने स्टेज के साइज़ को 25% बढ़ाना चाहते हैं, 50% करना चाहते हैं तो ये मैग्नीफिकेशन के लिए होता है। और फिर ये सब जो रूलर्स वगैरह ये तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। फिर आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट पर अगर हम कोई सिंबल बनाना चाहते हैं या फिर कोई क्लासिक ट्विन या फिर मोशन ट्विन या शेप ट्विन देना चाहते हैं, ये भी जब आप एनिमेशन शुरू करोगे तब समझाऊंगा आपको कि ये सब क्या होता है। अभी अगर समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये अलग अलग कमांड्स दिए हुए हैं मेन्यू बार में, जिनका अलग अलग यूज़ होता है। और इसमें एक ऑप्शन आता है विंडोज़ का। तो विंडोज़ में हमारा सारी चीज़ आ जाती हैं, जैसे कि एडिट बार हो गया, टाइमलाइन वगैरह हो गया। कोई भी चीज़ अगर हमारी खो जाती है तो हम सिंपली विंडोज़ में जाके उसे वापस से ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमने कोई प्रोजेक्ट ऑन करानी है इसलिए सब कुछ हाइड आ रखा है। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट ऑन करोगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब ओपन हो जाता है और इनका क्या क्या काम होता है। फिर आता है हमारा न्यू फाइल। तो जब हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट
बनने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम पे ऑप्शंस आते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में कि हमें कैरेक्टर एनिमेशन बनाना है या सोशल के लिए बनाना है या गेम पे बनाना है या एजुकेशन पे, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन जो हमें काम करना है वो हमें बस कैरेक्टर एनिमेशन पे ही काम करना है। तो कैरेक्टर एनिमेशन के नीचे यहाँ पर फुल एचडी ऑप्शंस आते हैं कि आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो किस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। फुल एचडी में बनाना चाहते हैं, एचडी में, 4K में या स्टैंडर्ड साइज़ में। तो इसमें हमें हमेशा फुल एचडी सेलेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर हम अपने हिसाब से उसकी विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल एक विड्थ और हाइट दी है, हम इसी पे काम करेंगे। फ्रेम रेट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 24 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। आप चाहो तो 12 भी ले सकते हो, चाहो तो 30 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म टाइप यहाँ पर 2 होते हैं, एंड एक्शन स्क्रिप्ट और HTML कैनवास। तो हम हमेशा एक्शन स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। अब हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा न्यू प्रोजेक्ट बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर सेम चीज़ है, हमारा मेन्यू बार अभी भी वही रहेगा। अब अगर मैं विंडोज़ पे जाता हूँ तो देखो ये सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स ले लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे लेफ़्ट साइड में होता है, ये होता है हमारा टूल बार। इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं। तो हर वीडियो में मैं आपको एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा टूल किस काम आता है और कहाँ इसका यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और ऊपर के साइड जो नंबर्स लिखे आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं टाइमलाइन, जिसमें हमारे नंबर्स शो करते हैं फ्रेम्स के नंबर्स को, कि यहाँ पर अगर हमारा 1 लिखा है तो ये फर्स्ट फ्रेम है, या 5 लिखा है तो ये 5th फ्रेम है, 10 लिखा है तो ये हमारा 10th फ्रेम है। ये होती है हमारी टाइमलाइन। और फिर अगर हम राइट साइड में आते हैं तो ये जो बार दिख रहा है हमें, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ बार। इसमें हम जो भी चीज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ तो अपने आप देखो प्रॉपर्टीज़ बार में उसके बारे में बताने लग गया कि एक शेप है, इसकी पोजीशन, साइज़ वगैरह हमें दिखा दिया, कलर इसका कौन सा है वो दिखा दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ बार सिंपली जिस चीज़ के बारे में हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं जिस चीज़ को, उसके बारे में बताने लग जाएगा। और फिर ये जो वाइट कलर की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, इसे हम बोलते हैं स्टेज। स्टेज को हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया, ये मैंने बड़ा कर दिया। तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज को बड़ा छोटा कैसे करते हैं। और इसको चलो मैं ये अभी बता देता हूँ। तो जो स्टेज है इसको आप देखो सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, आप इसे बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते। इसको बड़ा छोटा करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला शॉर्टकट होता है, आप कंट्रोल और कीबोर्ड में प्लस की बटन को दबाओ। तो जैसे आप प्लस की बटन को दबाओगे तो ये बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस के बटन को दबाते जाओगे तो ये छोटा होते जाएगा। पहला शॉर्टकट तो ये हो गया। दूसरा शॉर्टकट होता है कि आप कंट्रोल की बटन को दबा के रखो और माउस के कर्सर को नीचे से ऊपर करोगे तो ये बड़ा होगा, और ऊपर से नीचे करोगे तो ये छोटा होगा। और तीसरा शॉर्टकट जो हमें पहले से यहाँ पर गिवन है, अगर आप इधर राइट साइड में देख सकते हैं स्टेज के, तो यहाँ पर हम पे एरो के नीचे हम क्लिक करेंगे तो ये 25% है अभी। अगर आप इसे हल्का सा बड़ा करना चाहते हो तो 50% पे क्लिक करो तो हल्का सा बड़ा हो गया। अगर आप 100% करना चाहते हो तो इसे 100% कर सकते हो। तो आप इन तीनों तरह से अपने स्टेज के साइज़ को बढ़ा घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने फिट टू विंडो कर दिया तो यहाँ पर ये फिट टू विंडो हो गया। तो ये था मेरा इंटरफेस का ओवरव्यू, जिसमें आपको मैंने बताया कि कौन सी चीज़ किस काम आती है। बाकी जो टूल्स वगैरह है इनके ऊपर अब मैं एक डिटेल वीडियो, हर टूल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो है। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहना ताकि आपको चीज़ें याद भी होने लगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगर कोई गलती हो तो वो भी बता सकते हैं आप। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन को ओपन कर लेना। थैंक यू।